प्रदीप लारिया को उतारा है और कांग्रेस ने सुरेंद्र चौधरी को उतारा है। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जनसंवाद के लिए खुद टीम है और 3 बार से लगातार ये प्रदीप लारिया जी जीतते आए हैं। और सुरेंद्र चौधरी के बारे में कहा जाता है कि पिछला चुनाव हारने के बाद भी क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे, जनता के बीच में गए, जनता से बातचीत करते रहे, जनता के लिए सोचते रहे। तो क्या लगता है नरियावली सीट के समीकरण क्या कहते हैं? दोनों बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं और सुरेंद्र चौधरी जी बरसों से वहां काम कर रहे हैं और जिस तरीके से वो सेवा में संलग्न रहते हैं तो उनका असर है। लेकिन आप सोचें कि इतना ज्यादा काम कर प्रदीप लारिया जी ने काम किया है। प्रदीप लारिया जी पूरे समय चाक चौबंद रहते, उनका बेटा भी सक्रिय रहता है और ये सारी चीजों में जो है वहां टसल कांटे की रहेगी। अब वोटर जो बड़े पैमाने पर प्रदेश का वोटर किस रूप में रुख लेता है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि दोनों में अभी जैसे सुरेंद्र चौधरी ने आरोप लगाया कि प्रदीप लारिया जी ने उनके पास जमीन बहुत ज्यादा गई, उनकी जिट सास ने वो जमीन दे दी। तो प्रदीप लारिया ने बाद में वो दस्तावेज सामने रखे कि भाई हमारी जिट सास हमारी अकेली थी, उनके कोई बच्चे नहीं थे, उनके हस्बैंड चले गए थे, तो वो अपनी बहन के साथ में आ गई, इसलिए उनके पास में वो जमीन आई है और दस्तावेज उन्होंने प्रस्तुत किए। तो जनता के बीच में इससे सुरेंद्र चौधरी के आरोपों के बावजूद प्रदीप लारिया की इमेज बढ़ी है, अच्छी निकली है। तो अब इसके बारे में क्या मतदाता फैसला लेता है ये तो नतीजा बताएगा, लेकिन वहां पे जो है ये दांव कांग्रेस का असफल रहा था। अब नतीजे क्या बताते हैं ये आगे देखना। बिल्कुल आलोक सिंह जी, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने भी उम्मीदवार उतारा है, अरविंद तोमर को यहाँ से मैदान में उतारा है। क्या लगता है कि कितनी चुनौती दे पाएंगे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को? नहीं, वहां पे त्रिकोणीय संघर्ष नहीं होने जा रहा है। वहां तो दोनों के बीच में, कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही मुकाबला है, तो इसलिए त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति नहीं बनेगी। बल्कि त्रिकोणीय संघर्ष में यदि थोड़ी बहुत भी आप पार्टी या समाजवादी पार्टी का कोई प्रत्याशी रहता है, अभी अंतिम सूची आ जाए तो रहता है, तो वो उसका नुकसान कांग्रेस को होगा, क्योंकि वो वोट बैंक कांग्रेस का डैमेज होगा। बीजेपी का वोट बैंक तो इंटैक्ट है, तो उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा बल्कि।